सबके लिए ठंडी रातें भी बड़ी पुरस्कार हेयतनाक होती हैं, लेकिन हर किसी के लिए नहीं, बस उन चुनिंदा लोगों के लिए जिनकी ज़िंदगी फ़क़्त रात लिखी रहती है और वो स्टार कोई और नहीं, वो खुद लिखते हैं। कभी तजस्सुस के और तो कभी लालच के लिए। खैर, मेरा नाम सुल्तान सलीम राना है। मेरा एक दोस्त है नासिर, उसे फार्मिंग का बड़ा ही शौक है। वैसे तो शहरी और पढ़ता लड़का है, लेकिन फितरत के करीब रहना और महसूस करना उसे बहुत पसंद है। इसी चक्कर में इसने लाहौर के आखिरी कोने में बॉर्डर के पास चंद एकड़ ज़मीन लेकर वहाँ पर एक फार्म हाउस बनाया। कुछ मवेशी और परिंदे, फूल पौधे और स्विमिंग पूल बनाकर मुजेरों के हवाले कर दिए। जिस जगह पर इसने फार्म हाउस बनाया हुआ था वो सरहद से चंद किलोमीटर पीछे, लेकिन हद दर्जा वीरान और उजाड़ इलाका था। के करीब वो जगह के गाँव देहात कस्बा जात भी 2-4 मील दूर ही। जब से इसने ये फार्म हाउस बनाया तब से अब तक वो कभी वहाँ रात भर मुश्किल नहीं हुआ। और दूसरी खास बात ये है कि इतने अरसे में बहुत से मुजेरे चौकीदार भी बदल चुका था, क्योंकि वहाँ इस फार्म हाउस पर कोई टिकता ही नहीं था। 2-4 दिन बाद जो भी आता जवाब दे देता कि हमें यहाँ काम नहीं करना। जब वहाँ चौकीदारी की नौकरी ना करने की वजह दरियाफ्त की जाती तो कुछ बताते भी नहीं थे। एक ही रट, एक ही जवाब, हमने यहाँ काम नहीं करना, बस नहीं करना तो नहीं करना। लेकिन अब 3 माह से अब वहाँ पर एक मुजेरा फैमिली मुस्तकिल मुकीम थी, जो चौकीदारी से लेकर देखभाल तक तमाम फ़राइज़ अंजाम देती थी। अब चलते हैं असल वाक़ये की तरफ। जुमे की रात मैं अपना जिम क्लोज़ करके जब घर वापस आ रहा था तो रास्ते में नासिर का फ़ोन आ गया। हालो हवाल और खैरियत के लिहाज़ के बाद उसने मुझे बोला कि भाई कल दोपहर में मेरे फार्म हाउस चलते हैं, कुछ 2 और भी दोस्त हैं, रात भर वहाँ बारबेक्यू पार्टी और शुगर मिला करेंगे और एतवार की शाम वापसी घर का रुख कर लेंगे। पहले पहल तो मैं उसे इनकार कर दिया, लेकिन बचपन की दोस्ती और गहरा याराना होने के बावजूद हाँ में हामिल थी। चलो ठीक है, चलते हैं। एक रात ही की तो बात है। अगले दिन दोपहर 12 बजे तक तमाम सौदा सल्फ मुकम्मल तैयारी और दोस्त के हमराह हम इस फार्म हाउस वाले एरिया में दाखिल हो चुके थे। कच्ची सड़क और सड़क के दोनों अतराफ सीकरों के लातादार टेढ़े मेढ़े दरख्त दूर तक वही जा बजा नजर आ रहे थे। कहीं कहीं सरसब्ज खेत और कुछ मुख्तलिफ जगहों पर मुकम्मल बंजर खुश्क जमीन नजर आ रही। कोई 2 मील ऐसे ही इस सड़क पर चलने के बाद दूर से एक बड़ी चारदीवारी का अहाता नजर आना शुरू हुआ। ये दरअसल उसका फार्म हाउस था, लेकिन फार्म हाउस से करीब 8 किलोमीटर दूर ही सड़क के साथ नजर आते एक वीरान कब्रिस्तान ने मुझे अपनी तरफ मुतवज्जो कर लिया। मैंने चलती गाड़ी नासिर से कहकर रुकवाई और बाहर निकल आया और कब्रिस्तान की दीवार के पास आकर खड़ा हुआ। एक अजीब बेचैनी और तजस्सुस मुझे अपनी तरफ मुतवज्जो कर रहा था। कब्रिस्तान पुराना और खस्ताहाल था और सर खंदे बेरी के दरख्त लंबी घास पूरी तरह अटा एक पुरानी चुड़ैल की तरह सजा पूरी तरह हैयत और खौफ खिला रहा। लेकिन जिस ख़ासबात ने मुझे इस कब्रिस्तान की तरफ भरपूर मुतवज्जो किया था, वो थी कब्रिस्तान के आस-पास वाले तमाम दरख्तों पर फैले मकड़ियों की जालें, जो इशारे की नहसियत के मुतासिर कायनात थी। लेकिन इसी सुनामी में जो सबसे बड़ा इशारा मैंने महसूस किया था वो था मेरे कंधे पर किसी इंसानी हाथ के वजन का लम्स। हालांकि मैं अकेला बाहर खड़ा इस कब्रिस्तान से घूर रहा था और वो बाकी तीनों गाड़ी में बैठे बातों और सोचने में मशहूर थे। मैं बाहर बिल्कुल अकेला था, लेकिन मैं अकेला नहीं था। मैं जान चुका था कोई और भी था जो मेरे साथ मेरे पास खड़ा मुझे अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाने की भरपूर साजिश में था। मैंने भी अपने चेहरे पर एक ऐराना मुस्कुराहट सजाए हुए वापसी की तरफ एक कदम बढ़ा। गाड़ी में आ सवार हुआ, मैं मुस्कुरा रहा था। मुझे यूं मुस्कुराता देखकर नासिर झट से बोला, खैर है भाई, तेरा मुंह तो एकदम बड़ा फ्रेश सा हो गया है। हालांकि पूरे रास्ते में तो तुम एक नई नवेली दुल्हन की मानो बिल्कुल खामोश और गुमसुम सा बैठा। मैंने बाहर उंगली निकालकर इशारतन बोला, भाई कुछ नहीं, बस तुम कुदरती नज़ारों में हो। और मेरी बात सुनकर सबने ज़बरदस्त हल लगाया। दोपहर के 2 बज चुके थे और अब हम फार्म हाउस के अंदर लॉन में कुर्सियां बिछाए धूप नापते किन्नू पार्टी के मजे उड़ा रहे थे। सब अपनी बातें, कहानियां, वाक़ये सुना रहे थे, लेकिन मैं और मेरा दिमाग पूरी तरह जाग रहा था। अजीब सा वसवसा और बेचैनी मुझे उकसा रही थी कि मैं यहाँ से इनके पास से उठ जाऊँ, और फिर मैंने ऐसा ही किया। तो फार्म हाउस को देखने और चहलकदमी का बोलकर उठ बैठा तो फार्म हाउस की सैर में लग गया। फार्म हाउस कोई 5 एकड़ की जमीन पर मुहित था। फार्म हाउस के दरमियान में कोई 3 किराल जमीन पर 2 मंजिला खूबसूरत कहता मिला। तो कुछ अरसे पर
साथ में ही 10 मंजिला एक वसीअ स्विमिंग पूल था। आखिर में भैंसों और गाय वगैरह का स्टेबल था। तो शुरुआत में भी चौकीदार और रहने वालों के लिए क्वार्टर्स बने हुए थे। खूबसूरत फूलों की क्यारियां जा बजा फैली हुई थी और बीच-बीच में अमरूद, ग्रेपफ्रूट, अनार के छोटे-मोटे फलदार पौधे जा बजा लगे हुए थे। मैंने इन छोटे अनारों के दरख्त में जाने का इंतखाब किया। मुझे वहाँ सैर करना अच्छा लग रहा था, लेकिन कुछ देर बाद ही मुझे तेज अगरबत्ती की खुशबू ने आ घेरा। पहले पहल तो खुशबू अच्छी लगी, लेकिन कुछ देर बाद ही वही खुशबू अजीब बदबूदार सुगंध में बदल गई। खुला आसमान था, लेकिन सांस रुकता सा महसूस हुआ। मेरा वहाँ मजीद दिखना मुहाल सा हो रहा। मैं तेजी से कदम बढ़ाते हुए वहाँ से निकल जाना मुनासिब था, लेकिन मुझे अपने कदमों के साथ किसी और के चलते कदमों की चाप सुनाई दे रही। अब यकीन मुकम्मल सा हो गया था कि आज हम जहाँ पर आम मौजूद हुए हैं, वहाँ पर बरसों से कोई और मखलूक मौजूद है जो खुलेआम मुझे अपनी मौजूदगी का एहसास दिला रही है। फकत एहसास ही नहीं, बल्कि खौफ में मुब्तला करना चाह रही है। लेकिन बच्चे से लेकर जवानी तक ऐसे ही असूलों के मुताबिक से नबर्द आजमा रहा है। इसलिए बजाय डरने और दौड़ने की मैंने अपनी तेज कदमों की रफ्तार को थोड़ा आहिस्ता कर लिया और टहलते मुस्कुराते दोस्तों के पास जा गए। कुछ देर खुशगपियों में मशहूर रहे। इसके बाद नासिर से पूछा, यार तुमने इतना बड़ा फार्म हाउस बनाया है, तो इसकी हिफाजत के लिए कोई कुत्ते वगैरह नहीं पाले? नासिर मेरी तरफ हाँ में सर हिलाते हुए बोला, भाई 2-4 दफ़ा नुकसान कर चुका हूँ। बड़े महंगे नस्ली कुत्ते रखे थे, लेकिन कोई यहाँ जिंदा बचता नहीं। किसी को सांप काट जाता है तो कोई बीमार होकर मर जाता है। दिन भर सही, रात गुजरी, अगले दिन सुबह मुर्दा। इसके लिए सोचा कि मनहूस ही तो पूरे फार्म हाउस पर रास नहीं हो सकते। अब मजीद इरादा तुर्क कर दिया कुत्ते रखने का। नासिर के मुंह से कुत्तों की मर जाने वाली बात ने मुझे चुपका कर रख दिया था। सुबह से लेकर अब तक ये वाहिद वजह थी जिसमें सोचने और परेशान होने पर मजबूर हुआ। दिल चाहा कि नासिर से बोलूं कि यार यहाँ से जल्दी निकलते हैं, लेकिन इसी समय में चाय आ गई और फिर दोबारा से मस्ती सूरज उगते। दोपहर 4 बजे का वक्त हो रहा था। एक गायब और हल्के बादल नमूदार हो चुके थे। ठंड की बढ़ चुकी थी। नासिर और दोस्त लकड़ियों का बड़ा अलावा जलाने के एहतमाम में मशगूल हुए। मैं भी दिल में वापसी जाने का इरादा तो कर चुका था, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि ऐसे कोई बात करके अपना शुगर या मजाक उड़ाऊं। अलाव जल चुका था, लेकिन हैरत की बात यह है कि देखा देखी गहरी धुंध हर तरफ अपने पर फैला चुकी थी, और ये हम सब के लिए कोई हैरानगी और अचंभे वाली बात नहीं थी। एक तो सर्दियाँ चल रही थी, ऊपर से खुला वीरान इलाका जहाँ धूप का बकसरत हो जाए मामूल की बात थी। हाथ को हाथ दिखाई देना मुश्किल हो चुका था। मंजर इंतहाई दिलकश था। खुले में आग का अलाव और फिर बारबेक्यू के लिए जेटी अंगूठियों में मछली और मुर्गी के मसालेदार टिक्के बोटियों में शुगर लगाते खाते पीते हमें अब रात के 8 बज गए। सब कुछ पुरसुकून और शायद वक्त चल रहा। और फिर दूर एक कुत्ते के भौंकने की आवाज़ सुनाई दी, जिसे सुनकर नासिर का एक दोस्त बोला, यार वैसे एक बात मैंने नोट की है कि दोपहर से अब तक इस पूरे इलाके में ना तो हमें कोई कुत्ता बिल्ली नजर आया है और ना ही कोई आवाज़ सुनाई दी, और ये पहली बार है जो सुन रहा है। शर्त लगाकर कह सकता हूँ ये तुम्हारे मरे हुए किसी कुत्ते की बदबू है। और ये सब कहते ही वो जोरदार कहते लिए हंसने लगा और बाकी लोग भी देखा देखी हंस पड़े। लेकिन अगले चंद लम्हे में एक इंतहाई हैरतनाक अज़ियत से लिपटी आवाज़ ने हम सबको हिला कर रख दिया। वहाँ वो रो रहा था, इंतहाई दर्द और डरावनी आवाज़ लिए, और वो कोई और नहीं एक कुत्ता है जो पहले तो दूर था, लेकिन अब की बार आती आवाज़ इंतहाई करीब, मतलब फार्म हाउस की बाहरी दीवार के साथ से आ रही थी। सब सहम चुके थे। थकी हुई खौफजदा नजरों से एक दूसरे को घूरते हुए दोबारा से हंस पड़े, लेकिन हम सब मजाक में थे, लेकिन वक्त मजाक के मूड में नहीं। खौफ है कि नंगा रक्स था, वो तैयार बैठा था अपने खौफनाक नंगे पंजे लिए हमें झंझोड़ने। इसलिए अब एक नहीं, दो नहीं, बल्कि बहुत से रोते कुत्तों की खौफनाक आवाज़ मौत का राग लाग रही थी। कानों को चीरती, हड्डियों की सनसनी दौड़ती आवाज़।